जी सदीक साजा साहब, पीडीएम के इजलास की और मरियम नवाज साहबा और ये जो सारी कहानी चल रही है, बहुत ज़्यादा आपके पास आज इन्फॉर्मेशन है क्योंकि आप साए की तरह उनके साथ साथ आगे पीछे लगे रहे हैं। वो भी काला साया, साया वैसे काला ही होता है। बहुत शुक्रिया समी साहब, पता है मुझे अरीना ने ये चीज़ तो करनी थी। बहरहाल ये 4 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है इस इजलास को, और आपने जो एक सी बात की जिस चीज़ पे ऊपर इत्तेफाक हुआ वो वाकई है, और उसमें जो आपने इशारा भी दे दिया और बात कह भी दी कि इसमें जो मेन रोल है वो आसिफ जरदारी ने प्ले किया। जब वक्फा हुआ था तो हम ऐसर इकबाल से गपशप लगा रहे थे क्योंकि वो कहीं जाना चाह रहे थे, तो उन्होंने ये बात हमें बताई कि अभी तक जो गुफ्तगू हुई है उसमें सेनेट का इलेक्शन मुश्तरका तौर पर लड़ने पर इत्तेफाक हुआ है। वो मुश्तरका तौर पर ये होगा कि जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन में था वही इस फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा कि जिसके जहाँ उम्मीदवारों पर इंतखाब वो कैसे होगा, क्योंकि हर पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है लॉयलिस्ट की जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा जी जो पार्टी जहाँ से जिसको जितनी सीटें मिलनी हैं उनके लोगों को सपोर्ट किया जाएगा। अच्छा। और यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि आसिफ जरदारी ने ही ये तजवीज़ दी है, आपने सुना होगा कि हमने भी अपने प्रोग्राम में ये डिस्कस किया था कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो भी एक उम्मीदवार हो सकते हैं। पहले उनको पंजाब से लाने की कोशिश की जा रही थी, अब उनको वफाक से, और इसके बदले में जरदारी साहब ने एक बड़ी पेशकश की है, वो है मोहम्मद ज़ुबैर की। उन्होंने कहा कि अगर आप हमें वफाक से सपोर्ट करें और हम उनके एम के और काफली के वोट, उन्होंने कहा कि हम ये पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम मैनेज कर लेंगे इस्लामाबाद से, तो आप ज़ुबैर को सिंध से लड़ाएं। अगर और उसका वोट तो पंजाब में शिफ्ट हो गया। हाँ, लेकिन वो तो ये भी एक है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी ये वहाँ वो तो वोट अपन सिंध से तो नहीं जा सकते। हाँ, तो ये भी उन्होंने एक तजवीज़ दी थी कि अगर आप चाहें तो वहाँ पे ज़ुबैर को लड़ा सकते हैं वहाँ पे, और इस वजह से कि क्योंकि नून लीग को ये ख़तरा है कि जो उनको 4 सीटें वहाँ से पंजाब से मिलनी हैं, तो वो कहीं जो इस तरह के हालात इस वक्त चल रहे हैं उनके पंजाब में अपने, वो भी कहीं जो है वो कोई सीट ज़ाया ना कर दें। तो ये एडजस्टमेंट के तहत होगा समी साहब ये जो इलेक्शन सेनेट का, क्योंकि जरदारी साहब ने कहा है कि जो हमारी तयशुदा स्ट्रेंथ बनती है, और आपकी वही वाली बात बोरियों और नोटों के मुँह वाली, उन्होंने ये भी फिर कहा जी मैं खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से भी कुछ लोगों को मैनेज करने में कामयाब हो जाऊंगा, और हम अपनी जो तयशुदा स्ट्रेंथ है उससे हम 1 या 2 सीटें ज़्यादा ले सकते हैं। एक तो इसके ऊपर इत्तफाक हो गया। अब यहाँ पे आके इशू जो है, मौलाना फजल रहमान ने एक तजवीज़ रखी, उन्होंने कहा कि जो लॉन्ग मार्च है, हाँ ये लॉन्ग मार्च को महंगाई मार्च का नाम देने जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा जी सारी जमातें 15 मार्च को यहाँ पे इस्लामाबाद में इकट्ठी हों, और फिर जो है वो लॉन्ग मार्च का बाकायदा तौर पे लॉन्ग मार्च का तो कोई 11 को चले कोई 12 को चले, लेकिन सारे पहुँचे यहाँ पे 15 को, ये उनकी तजवीज़ है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर इस लॉन्ग मार्च को धरने में तब्दील किया जाए। 11 अप्रैल तक धरना जारी को, रमज़ान शुरू हो जाएगा, ईद उल फितर के बाद इसका दूसरा मरला शुरू किया जाए अगर इस दौरान हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होती, और डिमांड्स का सिलसिला जारी रखा जाए। और महंगाई मार्च जैसा मैंने कहा कि इसको वो नाम देने जा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर भी इत्तफाक़ राय अभी तक नहीं था। उसकी सबसे बड़ी वजह है बिलावल भुट्टो जरदारी। जब तक मैं अभी प्रोग्राम में नहीं आया था तो आसिफ अली जरदारी का वेट हो रहा था, वो वीडियो लिंक में नहीं थे। नवाज शरीफ आ गए तो उन्होंने खिताब भी अपना वहाँ पे कर लिया, और नवाज शरीफ ने भी यही कहा कि मैं सारा अपना वज़न जो है वो पीडीएम के आज के इजलास के पलड़े में डालता हूँ, जो इस हुकूमत को हटाने के लिए जो भी फैसला ये करेंगे हम उसका लेकिन ये बताइए ना कि अब वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब कि आप जिससे मर्जी बात कर लें। जी बिल्कुल, ये अब क्या इसका मतलब है कि अब आप एजेंसियों से बात करेंगे? अच्छा, उसकी और एजेंसियों को आप कहेंगे कि आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाएं, तो ये वो जो वोट को इज्जत दो और फौज खराब करती है, और ये वो कहाँ गया सारा बयान? गुज़श्ता दिनों आपने खबर ब्रेक की थी कि मौलाना फजल रहमान की एक बहुत ही शख्सियत से मुलाकात हुई थी, वो खबर बिल्कुल कन्फर्म खबर थी। अब देखिए पीपल्स पार्टी वालों के भी राब्ते हैं, तो फिर नवाज शरीफ ने कहा कि भाई ये जो पीडीएम में बैठे हुए लोग हैं ये खुद मिल रहे हैं, हम बारों बार फिर रहे हैं, तो इस वजह से रात एक मीटिंग हुई, शायद भी रहे हैं जी। अब मैं बताया इत्तफाकिया मुलाकातें हो रही हैं, अब इस्लामाबाद क्लब के अंदर नहीं हो रही, आगे पीछे एंट्री पे हो रही है। वो भी मिल तो रहे। हमने ही खबर ब्रेक की थी शायद खकान अब्बासी के बाहर जाने की, फिर आपने एक खबर ब्रेक की कि वो वहाँ पे नवाज शरीफ से किसके कहने किसके कहने पे बात, वो ठीक है। अब एक जो रात मीटिंग होती है शाहिद खकान अब्बासी के घर 8-9 लोगों की, वहाँ पे नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हैं, और उस खिताब के दौरान ये बात कहते हैं जो आपने कह दी कि भाई जिससे भी मिलना पड़े। वजह क्या है? क्योंकि पीपल्स पार्टी भी मिल रही है, वो भी मिल रहे हैं, फजल रहमान भी मिल गया भाई, तो फिर हमें भी तो कोई रास्ता निकालना चाहिए ना। इक़्तिदार की इस जंग में ये मसला सिर्फ इमरान को हटाना है
कि स्टेटस को जी है हाँ, ये बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी इनको हटाने के लिए जिससे भी बात करनी पड़े की जाए, और जो मारगला रोड पे एक घर है उस घर में। लेकिन फिर दूसरी तरफ एक बात फिर मैं आपसे कहूंगा, सदीक जान, आप बड़े सब्र से हमारी बातें सुन रहे हैं, फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो खान कह रहा है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा चाहे मेरी हुकूमत चली जाए, और यहां तक कह रहा है कि अगर तुम पाकिस्तान से लूटी हुई रकम को वापस लाओ तो मैं खुद इस्तीफा देके चला जाऊंगा, तो फिर अपने असूल पर तो खान खड़ा है ना। ये झूठे सच्चे जो भी इनके असूल थे अपोजिशन के, जो भी इन्होंने अपने रहनुमा असूल बनाए थे, ये तो उनसे भाग गए ना। फिर अब किसी से मर्जी बात कर लो, जिस तरह से मर्जी कर लो, लेकिन खान तो नहीं हटा अपनी जगह से। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और देखें, नवाज शरीफ साहब ने एक ऐलान किया था, उनका ट्वीट मौजूद है कि अब रावलपिंडी से मुतल्लिका किसी भी शख्सियत के साथ नून लीग का कोई फर्द नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद आपने देखा मोहम्मद अली दुरानी साहब गए जेल में, कैसे वो जाके शहबाज शरीफ साहब से मिले, और फिर मरियम साहिबा ने तनकीद की, नून लीग वालों ने तनकीद की कि शहबाज शरीफ को फैमिली को तो नहीं मिलने दिया जाता, लेकिन मोहम्मद अली दुरानी जाके मिल रहे हैं। अब उसमें भी आपको पता है कि शहबाज शरीफ की रजा शामिल थी, मंशा शामिल थी, तो वो मिले हैं। फिर उसके बाद चलें ठीक है, शहबाज शरीफ को चलें हादसाती तौर पर मुलाकात हो गई, जैसे भी हो गई। फिर PTM के सरबराह मौलाना फजल रहमान भी मिले मोहम्मद अली दुरानी से। फिर आप ये देखें कि जो आपने इस्लामाबाद क्लब का हवाला दिया, दो खबरें आई, एक आई कि मोहम्मद जुबैर साहब मिले हैं, एक था कि उनको रोक दिया गया। नहीं, वो वहां पर रोका गया पब्लिकली, लेकिन वो मिले बाद में। उस वक्त रोका गया लेकिन वो मिले बाद में। मैं यही अर्ज कर रहा था कि मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, जो उनको रोका गया वो साहब उनको फोन कर करके कह रहे थे यार ये कौन बंदा है जिसने कहा मुझे नहीं मिलने दिया गया, मैं तो बिल्कुल मिला हूं। अब बताएं कहां गया फिर नवाज शरीफ का वो हुक्म, और वो तर्जुमान मरियम के थे और मरियम को सवाल करना, दे वर वेरी हैप्पी। और मैं समी साहब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिस दिन ये खबर रात को एक चैनल पे बात करते हुए DGI-SPR ने कही थी ना कि मोहम्मद जुबैर मिले हैं, क्योंकि उससे पहले तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था ना कि मोहम्मद जुबैर मिले हैं। उस दिन हुआ ये था कि एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब के केस की समाअत थी। आपको पता है जब मरियम साहिबा आती हैं, कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ होता है, मीडिया भी होता है, नून लीग के रहनुमा भी होते हैं। उस दिन में जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, हम वहाँ पे खड़े थे जहाँ पे मोहम्मद जुबैर साहब बैठे थे। हम मोहम्मद जुबैर साहब के लेफ्ट साइड पे साथ खड़े हुए थे सारे रिपोर्टर्स। उस वक्त किसी ने पूछा मरियम साहिबा से कि शहर इक़्तिदार में ये बातें चल रही हैं कि आपको और नवाज शरीफ साहब का कोई नुमाइंदा मिला है कहीं पे। उन्होंने कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। और मोहम्मद जुबैर साहब के सामने ये सारी बातें हो रही हैं, और मोहम्मद जुबैर साहब बिल्कुल भोले बन के बैठे हैं जैसे उन्हें किसी बात का पता ही नहीं है। और रात को पता चला कि वो मिले हैं, दिन को वो झूठ बोलते हैं ना बेसिकली। एक बड़ी जब हम ये कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं तो हमसे खफा हो जाते हैं। देखें झूठ की जहां तक बात है, बयानी का लफ्ज इस्तेमाल किया करें, देखें इससे भी नाराज हो जाते हैं। देखें इनके बारे में जो एजाज अफजल खान साहब ने लिखा था ना, वो बेहतरीन था कि आप कम वक्त के लिए ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा वक्त के लिए कम लोगों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन आप हमेशा के लिए तमाम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और फिर मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने इनके बारे में लिखा था कि शरीफ खानदान के नज़दीक सच्चाई, अमानतदारी और इन चीज़ों की कोई वक़्त नहीं है। इनके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने 17 बार लिखा है, झूठे हैं, बददयानत हैं, ये तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इतनी बार लिखा हुआ है। तो अब भी मुलाकातें इनकी जारी हैं। वो बात जो सदीक शाह साहब ने की बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखें एक दूसरे को ये बेच रहे हैं, वो कहते हैं हम क्यों पीछे रहे, चलो हम भी अपने मामला ठीक कर लें। तो मुलाकातें जारी हैं, अगर कुछ ना कुछ मिल गया तो आप देखें ना, पहले कहते थे ये असम्बलियाँ खत्म हो जाएंगी, ऐवान खत्म हो जाएंगे, अब उसी ऐवान में लड़ने के लिए तैयारियां हो रही हैं। अच्छा, एक सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।